जय गुरु जी के आदेश से मैं डिम्पल ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़कर सुना रही हूँ। जैसा गुरु जी कहते हैं, पढ़ने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी आशीर्वाद मिलता है। तो आप भी सुनकर आशीर्वाद लें गुरु जी का। यह मेरा पहला प्रयास है, और कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूँ। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे, हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे योगी जी जो हैं मुकुंद अपने मित्र के साथ एक प्लानिंग बनाते हैं कि वो हिमालय में चले जाएं और अपना अध्यात्म का शुरू करें। उन्हें ये लगता था कि घर में बंधनों में रह के मेरे को कुछ ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और हिमालय में जाकर ध्यान करने से मुझे ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे। अब उसकी डिटेल आगे ये है कि वो एक प्लानिंग बनाते हैं कि कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल जाओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले आओ। हमारी गली में एक ऐसी जगह ठहरना जहाँ पे तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य न दे सके। ये योगी जी अपने मित्र से प्लानिंग कर रहे हैं और एक मैप बनाते हैं कि कैसे हम किस तरीके से योजना बना के हम यहाँ से भाग जाएंगे और जो है हरिद्वार से होते हुए हिमालय की तरफ चले जाएंगे। मेरे साथ हिमालय जाने की योजना बना रहे जो उनके सहपाठी थे वो अमर मित्र को यह अपने निर्देश दिया था। अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। आनंदा मुझे पर कड़ी नज़र रख रहे थे, क्योंकि आनंदा को पता था कि ये कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेगा, इसलिए वो हमेशा उस पर नज़र रखते थे कि वो कहीं चला ना जाए, क्योंकि छोटी उम्र थी अभी उनकी 12 साल की, और वो ताबी चुपचाप अपना काम कर रही थी। मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रही थी। मुझे आशा था कि हिमालय में मुझे अपने गुरु मिल जाएंगे, जिनका चेहरा मुझे प्रायः अपने अंतर्मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई दे रहा था। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया। अब हमारा परिवार वहीं रहता था। वहाँ मैं अटारियों पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करता और अपने मन को ईश्वर अनुसंधान में तैयार करता था। इस अस्मरणीय दिन को उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ। सड़क पर अमर के घोड़ा गाड़ी के आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी से एक कंबल, एक जोड़ा कड़ाऊ और 2 होपिन, एक जपमाला, लाड़ी माशी की फ़ोटो, भागवत गीता को एक पोटली में बांधकर खिड़की से नीचे फेंक दिया और क्रूज सीढ़ियों से नीचे उतर के गया। जल्दीबाजी में जैसे जा रहे तो उनके रास्ते में उनको उनके चाचा मिले, जिनसे वो टकरा गए थे। उन्होंने बड़ी टेढ़ी नज़र से देखा कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, तो बिना कुछ उन्होंने चुपचाप से चले गए और बाहर जाकर अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्र का सावधानी बरतते हुए, मैं अमर से मिलने जा रहा हूँ। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। वहाँ जो है उन लोगों ने अंग्रेजी पोशाक खरीदी और जो है टोपियाँ खरीदी, जूते खरीदने के लिए खरीदे गए। उनका ये मानना था कि अगर हम ये अंग्रेजी कपड़े पहनेंगे तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें हमेशा ही डर लगता था कि उनके बड़े भाई जो है आनंदा उनको जाने नहीं देंगे और कोई ना कोई हमारे भागने में जो है अवरोध उत्पन्न कर देंगे। स्टेशन जाते रास्ते में हमने सभी मेरे चचेरे भाई जतिन घोष के लिए भी गए, जिन्हें जतिन दा कहते थे वो, और अब जो है वो भी अभी उनके अनुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने की आकांक्षा रखने लगे थे। हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया। अब कोई हमें पहचान नहीं सकता था। हमारे मन में बड़ा उल्लास था। बस अब केवल जूतों की जो है कमी रह गई थी। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया। रबड़ के तले लगे जूतों को सजाया गया था। ऐसे पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुए चमड़े के जूते पहनना मेरे लिए आदर्श साबित नहीं होता। अपनी भागवत गीता को की चमड़े की जिल्द और विलायती हैट पर लगे चमड़े के फीते निकालकर फेंक दिए थे हम लोगों ने बाहर। स्टेशन पर हम लोगों के वरदान के टिकट खरीदे। हम वरदान से हिमालय के चरणों स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। जब गाड़ी भी हम लोगों के सामने ही भागने लगी तो मेरे मन में कुछ महान आशाओं का शब्द प्रदान हुए। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साह में कहा, हम महान गुरुओं की दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करने लगे। तो तीन आपस में ही सोचने लगे कि अब हम जब हिमालय में चले जाएंगे और महान गुरुओं से मिलेंगे और हम जब उनसे दीक्षा ले लेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, और वहाँ के जंगली जानवर वो सब हमारे पास ऐसे रहेंगे जैसे भीगी बिल्लियाँ हैं। शेर भी हमारे आसपास घूमेंगे। सुंदर सा आश्रम, वो कितना सुंदर होगा, ऐसी कल्पना करने लगे कि हम भी साधु बन जाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से यही इच्छा थी कि हम एक साधु
और सन्यासी का जीवन व्यतीत करें और ईश्वर की आराधना में लगे रहें। तब उन्होंने फिर प्लानिंग बनाई कि हम पैसों को जो है 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जतिंदा ने इस प्रस्ताव रखा कि हम लोग पैसों को 3 हिस्से में बांट देते हैं और अलग-अलग टिकटें खरीदेंगे, जिससे कि कोई हमें पहचान ना पाए और कि हम एक ही साथ भागे हैं। तो मैंने बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमने ट्रेन वरदान स्टेशन पर रुकी। जतिंदा टिकट घर में घुस गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए थे। 15 मिनट तक वो लोग जतिंदा के जो है वेट करते रहे, लेकिन जतिंदा नहीं आए। बहुत देर तक उन्होंने देखा, पर वहाँ स्टेशन में पूरा अंधकार था और जतिंदा कहीं नहीं दिखे। फिर वो कुछ घबरा गए, तब हाथ पैर फूलने लगे। तो उन्होंने कहा भगवान को भी ये निराशा हुई कि अरे हमारी तो अभी स्टार्टिंग ही हुई है यात्रा, और ये जो है आनंद जतिंदा हमें धोखा दे के चले गए हैं। अब तो हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी उनके जो दोस्त है अमर ने कहा कि एक छोटी सी भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली तो तुमने अपनी यात्रा विफल मान ली। यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम। एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को तुम सह नहीं पाए। अमर द्वारा इस ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने को मेरा मन शांत हुआ। जब अमर ने कहा कि नहीं, ऐसा अगर वो छोड़ के चले गए हैं तो ये ईश्वर की इच्छा मानो, तो फिर मेरे मन में एक आशा फिर दोबारा उभरी और हमने वरदान के सुविख्यात सीताभोग मोतीचूर का नाश्ता किया। कुछ घंटों हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले ही दिन मुगलसराय में गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया। अमर, संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना। मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता था। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराता रहना और हंसना। इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया। उसने एक तार हिलाकर मुझे दिखाया और आश्चर्य से मुझसे पूछा कि क्या तुम लोग गुस्से में घर से भागकर आए हो? जी नहीं, मैं प्रसन्न था कि उसने चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दी थी। मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि दैवीय वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वह अधिकारी अमर की ओर मुड़ा। उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का एक द्वंद्व शुरू हुआ और उसे सुनते हुए निर्विकार गंभीर बनाए रखने के लिए अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से भी कठिनतर हो गया था। अधिकारी ने अपनी आवाज़ में अपने अधिकार को बताते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो सच बताओ साहब, आपने तो अमर जो है मजाक वे में बोलने लगे, साहब आपने क्या चश्मा पहना हुआ है? जो चश्मा पहन के भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि हम 2 हैं 3 नहीं हैं? और आपको क्या हम जादूगर लगते हैं कि मैं जो आप तीसरा लड़का कहोगे तो हम तीसरा लड़का ले आएंगे? अधिकारी ने इस मूर्ता के रूप में हड़बड़ाकर हमसे आक्रमण सा करा। और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे थॉमस कहते हैं। मैं अंग्रेज माता और भारतीय पिता का ईसाई पिता के संतान हूँ। तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? वह थॉमसन है। अब तो अंदर ही अंदर मेरी ओर हंसी आने लग गई कि अमर कैसे झूठ बोल के पागल बना रहा है उनको। अमर की इस अधिकारी के साथ मेरे पीछे ही चलता आ रहा था, जो उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगे कि उन्हें विशेषतापूर्वक इसे यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे से आराम में बिता दिया। स्पष्ट था कि वो 2 अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे पर यात्रा करते हुए देखना उनके लिए कष्टदायक था। उसके वहाँ से विनयपूर्वक प्रस्थान करने पर बाद में मैं सीट पर लेट गया और मैं जोर जोर से हंसने लग गया कि अनुभवी अंग्रेज अधिकारी की बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्वक संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार की चोर दृष्टि से पढ़ लिया था। तार मेरे भाई आनंदा का था। उसने लिखा था, यूरोपियन पोशाक पहने 3 बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपा करके रोको। आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत रखना। मेरी आंखों में नाराज़गी थी। मेरे भैया का अवश्य ही वहाँ ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया है। तभी उन्होंने हमें पकड़ लिया और तार भेजकर वो हमारे
को रोकने का प्रयत्न किया। मेरे मित्र ने झेंपकर इस डांट को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने ऐसा किया था। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके और द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजी एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोक रखने पर भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिलाया कि हमने यह पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया है। पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी और अर्ध निद्रित अवस्था में थे, तो पूछताछ करते हुए एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी थॉमस और थॉमसन नामों के इंद्रजाल में फंस गया। भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हम अपने और बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूर अस्पष्ट से दिखाई दे रहे थे। हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारा पहला काम यहाँ था देशी पोशाक को पहनना, क्योंकि अनंता को किसी प्रकार हमारे यूरोपियन पोशाक का पता लग गया था। पकड़े जाने का पूर्वाभास मेरे मन में बोझ बना रहा था। हरिद्वार के तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों के अनेकानेक संतों की चरण रज के पवित्र ऋषिकेश के जाने के लिए टिकट खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया, जबकि हमारा अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वाले ने पुकार कर फिर हमें रोक दिया। वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सारे पैसे ले लिया। उसने शिष्टापूर्वक यह स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें यहाँ रुकना होगा और आपको रोक के रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये जानकर कि इन दो भगड़ों का गंतव्य स्थान हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा था कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत की मुलाकात हुई थी, उसमें बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तब वो जो जिन्होंने उनको रोका था, तो वो एक कहानी सुनाने लग गए एक संत की कल ही मुझे एक संत मिले थे, जिनमें अलग ही अद्भुत शक्ति थी। जब मैं उन्हें एक विशिष्ट हत्यारे के तीर खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे, उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हम सिर्फ एक ही बात ज्ञात है कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का वेश धारण करके घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी, तो उसे अपराधी समझकर हमने उसको जो है एक वार किया, जिसकी वजह से उनका जो है हाथ जो है कट गया और हाथ लटक सा गया था। जब मैंने आगे जाके उनको पकड़ने की कोशिश की, तो संत ने बोला कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं तो संत हूँ। और तब उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने गलती से जो है चोर समझ के इनको कष्ट पहुँचाया और उनके हाथ भी काट दिया, जिसकी वजह से उनका हाथ नीचे की तरफ लटक रहा था। तो उन्होंने कहा, बड़े शान भाव से कहा, कि तुम अपने मन में कोई ग्लानि मत लाओ, शरीर का जो कि तुमने मेरे शरीर का घायल कर दिया है। मैंने उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा और तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा निकालकर उन्हें दिया। बेटा, तुम्हारी बिल्कुल स्वाभाविक ही है। उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप मत करो, परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ भी गई और आश्चर्य रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत ही बंद हो गया। 3 दिन बाद वे मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलने के लिए कहा कि तुम आज 3 दिन बाद मुझे फिर दोबारा इस जगह पर मिलोगे तो मुझे स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहाँ गया था जहाँ पे संत ने मुझे बुलाया था। वे संत वहीं पे थे और वहाँ का जब मैंने निरीक्षण किया तो उनका घाव का कोई चिन्ह नहीं था, ना ही कोई चोट लक्षण थे। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहाँ से तुरंत प्रस्थान करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उसकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो जाएगा। उस अवसर ने पवित्र उद्धार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव के स्पष्टता उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में जिस तरह तोड़ मरोड़ का समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, उसी तरह संवाददाता ने अपने विवरण में घटना को कुछ बड़ा चक्कर लिख दिया, जिसमें उसने साधु का सिर ही धड़ से अलग करके अलग हो गया है ऐसे खबर छाप दी थी। जैसा कि अक्सर समाचार पत्रों में ये जो है बड़ा चक्कर खबर दी जाती है।
साधु बाबा का हाथ अलग हुआ था, इन्होंने सीधी धड़ से अलग कर दिया और ये बताया कि ये जादूगरी है। अमर और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम एक महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया है। भारतवर्ष पिछले 2 शताब्दियों की आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास दैवीय संपदा का खजाना है। कभी कभी ऐसे सांसारिक पुलिस अधिकारी भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तियों के अनायास ही दर्शन कर लेते हैं। अपने इस अद्भुत कहानी ही किया, उन्होंने मेरे महत्वपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में स्नेह रहित ढंग से मैंने उन्हें एक पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने डराने के लिए बोला था। उनकी भयानक दृष्टि के आधे जतिंदा अपने रहस्यमय व्यवहार का स्पष्टीकरण कर देने के लिए तैयार हो गए। जो जतिंदा उनके साथ थे, जो कि ने लग रहा था कि पैसे लेके भाग गए हैं, तो वो उनको पुलिस के डांट टपड़ने से वो इतना डर गए कि उन्होंने सारी बातें बता दी कि ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं और कौन आगे कैसे उनका प्रोग्राम है, सब इन्होंने बता दिया था। तब एक तरफ तो उन्हें गुस्सा भी आया, पर एक तरफ जो है उन्हें अच्छा भी लगा कि चलो शुक्र है कि मैं जैसे सोच रहा था कि जो है भगवान की मिलने की पहले ही यात्रा में मुझे जो है एक धोखा मिल गया है और मुझे जतिंदा ने जो है धोखा दिया, लेकिन वो उन्होंने धोखा नहीं दिया था, उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए थे, इसलिए वो चले गए। जतिंदा के अदृश्य होने का जो मेरा क्रोध था वह अब हंसी में बदल गया। मुझे जो संताप था कि उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिंदा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। आनंदा आज जन्म जात गुप्तचर है, मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि से पूर्णतः क्रोधित रहित नहीं थी, और मैं जतिंदा से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे आप। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मर्मदृष्टि से ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने में मैं के बाद अपनी भ्रमणशील पाँवों को जो है आगे ले जाना, तब तक अपने भ्रमणशील पाँवों पर अंकुश लगाओ। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संत पंडित स्वामी केवलानंद जी को नियमित रूप से हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेमपूर्वक योजना बनाई। वे ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की। पिताजी की आशा थी कि मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ। मेरे नवनियुक्त शिक्षक मुझे शुष्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वर आकांक्षा के अंगारों को हवा देने लगे। पिताजी को ये ज्ञात भी नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाहिड़ी महाशय जी के ही एक उन्नत शिष्य थे। उस अद्वितीय गुरु के सहस्त्रों शिष्यों में से उनके अमोघ देवी शक्ति के चमके प्रवाह से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। मुझे बाद में इस बात का ज्ञात हुआ। लाहिड़ी महाशय ने केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित करते थे, और लाहिड़ी महाशयों की प्रेरणा से ही ये केवलानंद जी मुझे पढ़ाने के लिए आए और मुझे जो है मेरी जर्नी के लिए तैयार करने लगे। उनके लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल को शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल और भोली थी। उनकी छर्रे शरीर का सब गतिविधियों में एक शांत गंभीरता, सदैव शांत स्नेह में केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे। हम दोनों के सानिध्य के अनेक आनंद में प्रहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों में सुप्रतिष्ठित पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि भी मिली थी, जिसके द्वारा वे प्राय संबोधित किए जाते, परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी। मैं सदा उसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग और लाहिड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो। मेरे शिक्षक महोदय एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए हुए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का मैंने उनसे अनुग्रह किया। वे 10 वर्ष तक की लाहिड़ी महाशय के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये केवलानंद जी अब उनको योगी जी को बता रहे हैं कि मैं 10 वर्ष तक ही लाहिड़ी महाशय जी के पास रहा था। बनारस में उनका घर मेरे रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था।
नीचे के तले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे विराजमान रहते थे। लकड़ी की चौड़ी चौड़ी चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए थे। वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति वृत्ताकार में घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुई ईश्वरीय आनंद में नाचती थी। उनकी सदैव अधोमिलित रहने वाली आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी। वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे। यदा कदी ही उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती थी, तब शांति प्रतिवचन करके मुख से प्रकाश से हिमप्रपात की भांति झरने लगते। गुरुदेव के दृष्टि मात्र से ही मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिल उठी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था, जैसे वह अनंत की किसी पद्म की सुगंध हो। उनके साथ अनेक दिन तक एक शब्द भी बोले बिना रहना ऐसा अनुभव होता था जो संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों का ध्यान करने बैठ जाता था। वहाँ सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं को भी मुझे सहज बोध हो जाता था। ऐसी अनुभूतियाँ मुझे निरंतर कोटि से के गुरुओं में सानिध्य से भी नहीं प्राप्त हुई थी, जैसा गुरुदेव के ईश्वर के सजीव मंदिर में थी, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लाड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे। वे सहज ही देवी पुस्तकालय में देवी से प्रार्थना करके सारी जो है परेशानियों और सब चीज़ों का हल निकाल देते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता और अपनी अनुभूतियाँ तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार वे उन गुरुओं के से बिल्कुल विपरीत थे। वे शास्त्रों को कंठस्थ किए बिना वास्तविक अनुभूति के अपना कल्पना से ही उनका अर्थ बिताते थे। श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्राय अपने पास बैठे हुए शिष्य को यह निर्देश देते थे, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूँगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चारित हो। इस प्रकार लाड़ी महाशयों की उनकी अनेक अनुभूतियों को उन्हें विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भाषाओं में सहित लिपिबद्ध कर दिया है। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे। शब्द खोखले हैं। वे कहते हैं ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंद संपर्क में प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उनके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा, तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। यह प्रवृत्ति भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अवतरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ, जिसकी शक्ति इसके आभास में निहित है। मैं स्वयं क्रिया को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समाप्त किया। इसके अभ्यास में सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए हैं। ईसा मसीह की तरह एक चमत्कारी लाड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी दूसरी आंखें सुदूर कहीं लगी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणार्द्र अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौटकर नहीं आएगी? जब वह इतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरुदेव की इतनी सेवा करता है और जिसमें ईश्वर अपने पूर्ण तेज से साथ दीप्तिमान हो। एक दिन सुबह मैं रामू से बातें करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों गुरुदेव की सेवा में लगा रहा और पंखा जलता रहा। अंततः जब वह कमरे में से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे गया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही महाशय। मैंने आँखों में कभी भी सूर्य का दर्शन पाने का सौभाग्य नहीं है। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, एक बार उनसे प्रार्थना करो। अगले दिन रामू को संकोचपूर्वक लाड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद ही लगा। गुरुदेव
ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आंखों को भी प्रदान कर दीजिए, मैं सूर्य के गौर वर्ण को तेज को देख सकूँ। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव, आपसे में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझ में स्वस्थ कर सकते हैं। यह तो सचमुच अलग बात है रामू, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। लाड़ी मासी जी उन्होंने कहा कि रामू, ये बात सही है कि ईश्वर की कोई भी सीमा नहीं है, ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं। पर वो यहाँ ये बता रहे थे कि मैं नहीं कर सकता। वह जो तारे जो को चमक देते हैं और शरीर कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करते हैं, निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्रों की ज्योति भी प्रदान कर देंगे। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों बाहों के बीच में स्पर्श किया। अपने मन को वहाँ केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और एक सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप में प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया था, क्योंकि राम ही इसके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति में ज्योति हुई जमीन को काम किया, जिससे गुरुदेव का स्थायी रूप में स्वस्थ कर देने वाली शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाड़ी माशियों ने जितने भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि उन्होंने कभी भी अहम तत्वों को, कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं माना। कभी लाड़ी माशी जी, उन्होंने केवलानंद जी ने बताया कि लाड़ी माशी जी इतनी चमत्कार करते थे, कितने ही शिष्यों का उन्होंने उद्धार किया, कितने ही लोगों का उन्होंने उद्धार किया, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये कार्य मैंने किया है। अहम भाव और मैं उनके अंदर नहीं था। वो हमेशा ये कहते थे कि ईश्वर ने किया है, ईश्वर हम सब कुछ कर सकते हैं। लाड़ी माशियों ने जिनके अनेक शरीरों में चमत्कार पूर्ण ढंग से स्वस्थ किया है, अनेक अनंत चित्राग्नियों की ज्वालाओं को भक्ष्य बनना ही पड़ा, परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजर अमर चमत्कार हैं। मैं संस्कृत का विद्वान तो कभी नहीं बन सकता। केवलानंद जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी थी, वो थी ज्ञान की भाषा। लाड़ी माशी जी कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे ईश्वर में मग्न रहते हैं, इन सब की उन्होंने संस्कृत तो मैंने उनसे नहीं सीखी। केवलानंद जी, अब ये योगी जी बता रहे हैं कि जितनी संस्कृत केवलानंद जी महाराज जी को आती थी, वो तो मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि लेकिन मैं ये ज़रूर सीख पाया कि लाड़ी मास्टर जी की तरह ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा मुझ में जागृत हो गई। ये अध्याय अब यहाँ पे हिमालय के मेरा पलायन और बाधाएं जो उनकी उसमें आई थी, वो अभी ये समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जो हैगा नया अध्याय है गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन, ये मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आप इसमें कोई गलती हो गई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और इसको सुनिएगा ज़रूर संगत जी, क्योंकि सुनने और बोलने से दोनों से ही गुरुजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा। कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा, कहीं कहीं मैं अटक गई हूँ, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अपने कमेंट और लाइक्स भी शेयर कीजिएगा, और मेरा ये चैनल भी जो सब्सक्राइब करिए। मेरा कुछ नहीं है, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम संगत इकट्ठी होकर गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी कह के अपना कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के आगे से एक लाइन में बोलना चाह रही हूँ। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ध्याए, तुम करो दया मेरे साईं।
तुम करो